हेलो एवरीवन, दिस साइड दिलीप सिंह। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो यूनिट नंबर 4 है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको भी एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि आने वाले जो आपका पेपर है, आने वाले टाइम पर जो पेपर है उसमें आपको यूनिट नंबर 4 में से एक बिल्कुल रोड मैप मिलने वाला है हमारे स्पेसिफिक वीडियो यूनिट नंबर 4 से। तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो सब यूनिवर्सिटी को टारगेट करके हुए बना रखा है कि अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आपका स्पेसिफिक फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2022 और 2023 2022 और 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है सर? तो selling the same product or service at different price to different customer, not based on the cost differences but based on the willingness or ability to pay। सर क्या होता है सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जितने जो अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, जो अलग अलग बायर्स होते हैं, उन बायर से जब अलग अलग लोगों से या फिर अलग अलग बायर से जब अलग अलग हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं, उसको बोला जाता है क्या सर? उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला जाता है सर? सर उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है सेम, और सर्विसेज एट द डिफरेंट प्राइस to different customers, not based on the cost differences but based on the willingness or ability to pay। वहां पर हम चेक करते हैं कि इस कैंडिडेट की विलिंगनेस कितनी है, पे करने की एबिलिटी कितनी है, वहां पर यह चीज देखी जाती है। सिंपल, द सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट पीपल। फिर कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बता रखा है कि यहां पर मार्केट पावर देखा जाता है कि कस्टमर के ग्रुप देखे जाते हैं अलग अलग। ठीक है, ये इसके बारे में बता रखा है, ये हिंदी मीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट। सर मार्केट क्या होता है? यूनिट नंबर 4 का बहुत बूस्टिंग कंसेप्ट है, बूस्टिंग टॉपिक है कि सर मार्केट क्या होता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको बताऊं तो मार्केट एक ऐसे प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आपका बायर और जो सेलर दोनों इंटरेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बातचीत करते हैं। इसको स्पेसिफिक क्या बोला जाता है? मार्केट बोला जाता है। इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट इज द प्लेस और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट म्यूचुअल एग्रीड प्राइस। ठीक है, बायर यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन जो कहीं स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेज करने वाला है, और सेलर वो एक पर्सन जो उस कमोडिटी को सेल करेगा, किसको? बायर को। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस, इट कैन बी ऑल्सो बी अ वर्चुअल और ऑनलाइन। ठीक है, जरूरी नहीं कि मार्केट का मतलब खाली फिजिकल प्लेस ही होती है। आज के टाइम पर कहीं कहीं ऑनलाइन इतना ज्यादा बूस्ट हो गया है कि कहीं के जो फिजिकल मार्केट के कंसेप्ट है वो थोड़े से डाउन चले गए हैं, तो कहीं का ऑनलाइन वाला मार्केट भी यहां पर कवर है। फीचर मार्केट क्या होता है? जहां पर बायर और सेलर दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वॉलेंट्री ट्रांजेक्शंस होते हैं, फ्रीडम एंट्री और एग्जिस्ट होता है अलग अलग टाइप के मार्केट के ऊपर। टाइप्स ऑफ मार्केट बेटा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर बहुत सारे बायर भी होते हैं और साथ में बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। नो सिंगल फर्म कंट्रोल द प्राइस। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म यहां पर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्राइस डिसाइड मार्केट फोर्स के हिसाब से ही होता है। मोनोपोली मार्केट, जहां पर एक ही सिंगल सेलर है, एक ही राज जिसको बोला जाता है उसको मोनोपोली बोला जाता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट कोई भी अवेलेबल नहीं होता। हाई कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है। ऑलिगोपोली, फ्यू लार्ज सेलर होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ये सब पॉइंट पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस नॉर्मल सा रीड कर लेना। ये हमारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत घबराते हैं, सर आप तो सब इंग्लिश में ही करवाते हो, हम लोगों के लिए क्या? तो इस बार हमने दोनों सेगमेंट को टारगेट करते हुए हमने बोला कि इस बार हमारे लिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों बच्चे बराबर है, इसलिए उनके लिए भी हमने इस बार कंटेंट तैयार किया है बेटा। जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, चलेगा।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये पीडीएफ सर कैसे मिल सकता है हमको, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। ये देख लो वहां पर क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि हमारे इस कंटेंट के अंदर आपको कंसेप्ट प्लस उसके आसपास इर्द गिर्द के कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताया जाएगा। ऊपर वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा था, ऊपर क्वेश्चन था खाली मार्केट क्या होता है, लेकिन वहां पर टाइप्स ऑफ मार्केट भी एक्सप्लेन कर रखा था। और देख लीजिएगा 2023 में आप ही के सामने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। इसलिए बोला गया है कि पीडीएफ को भी अगर आपने पढ़ लिया, यूनिट नंबर फर्स्ट प्लेलिस्ट में गिवन है, सेकंड प्लेलिस्ट में गिवन है, थर्ड प्लेलिस्ट में गिवन है, फोर्थ भी प्लेलिस्ट में गिवन होगा और फिफ्थ भी प्लेलिस्ट में गिवन होगा। वीडियो सब देख के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये ओलिगोपोली, ठीक है, उसके फीचर्स बता रहे बेटा। ये हिंदी मीडियम। कुछ बड़ी कंपनियां बाजार पर हावी होती है और एक कंपनी का मूल्य और उत्पादन का निर्णय अन्य कंपनियों को प्रभावित करता है। ये उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, उसके महत्व या फिर प्रभाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या लिखा है, मैं प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो अलग अलग एजेंसीज या फिर जो प्रोग्राम्स अपन डील करते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम डिफरेंशिएशन बोला जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट, इसका टाइप फिजिकल टेंजिबल सर्विस, ये हिंदी मीडियम। महत्व, उसका प्रकार, उसका उदाहरण, सारांश भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस। सर नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता दो। अरे बिल्कुल बता देंगे आपके लिए। तो देखिएगा नॉर्मल प्राइस बता रखा है, द लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हेन which covers the cost of production and give a normal profit to the producer. Simple words, it is the usual or fair price at which a product are sold under a normal condition। ठीक है, नॉर्मल प्राइस का मतलब होता है कि कहीं कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर जहां पर जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो कवर होती है और कहीं कहीं आपका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है, उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। फीचर नॉर्मल प्रॉफिट के जो लॉन्ग टर्म में काम करता है, ये उसका भी डिफरेंट। फिर मार्केट प्राइस, एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट एट अ गिवन टाइम। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस जो मार्केट के जो सब कंसेप्ट के हिसाब से बात करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच फर्म डिसाइड द क्लोज प्रोडक्शन। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा टाइम बताइए, फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर फर्म को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अरे भाई बस अब रुक जाओ, अब अपने को प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है, क्लोज के आगे स्पेस है, थोड़ा वहां पे स्पेस नहीं देखा है। तो टोटल कॉस्ट टीसी, ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीजें ऐड होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू कीप फर्म ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि लॉन्ग रन के अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट जो कहीं कहीं अपने को रखना पड़ता है। ठीक है, फिर टेम्परेरी शटडाउन के अंदर बता रखा है, ये सब आपको पता होना चाहिए पूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो वापस आया हुआ क्वेश्चन 2023 और 2019 के अंदर, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट एक्सप्लेन कर दो, फिर परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन कर दो, मोनोपोली को एक्सप्लेन कर दो, मोनोपोलिस्टिक को एक्सप्लेन कर दो बेटा, ये ओलिगोपोली को कर दो। ठीक है, ये हिंदी मीडियम हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू के लिए। एकाधिकार, ठीक है, ओलिगोपोली, और ये हमारी यूनिट नंबर 5 भी आ गई। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर से अगर मैं मैटर बड़ा बड़ा मेजर बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको जो टारगेट करना है वो मार्केट पे करना है। सर मार्केट क्या होता है, सेकंड चीज उनके टाइप्स को क्या क्या है, और उनके बारे में थोड़ी अगर नॉलेज आपको है तो यूनिट नंबर 4 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा जो नीडी स्टूडेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, कलीग्स हैं, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर देने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, और अगर आपका कहीं कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो, तो आपको डीएसए क्लासेस उदयपुर को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, उस प्लेलिस्ट में आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। धन्यवाद।